जय श्री कृष्णा। नमस्कार। हर हर महादेव। स्वागत है एक बार आप सभी का ज्योतिष ललित गुरु मेरे इस चैनल में। मैं आज की इस वीडियो में पंचक की जानकारी दूंगा। पंचक यानी आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में, राजस्थानी भाषा में इसको पिचक भी कहते हैं। पंचक की जानकारी दूंगा। पंचक से लोग ऐसे ही घबरा जाते हैं। पंचक क्या है, इसका महत्व क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा। पंचक में कोई भी कार्य करने से पहले अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे पंचांग की जानकारी रखने वाले विद्वान व्यक्ति से पहले पूछ लें, क्योंकि पंचक में कई कार्य अशुभ होते हैं और कई कार्य शुभ होते हैं। 5 नक्षत्रों के योग को पंचक कहते हैं। इसमें घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, इन नक्षत्रों की कर्मता को पंचक कहा जाता है। इस समय चंद्रमा कुंभ व मीन राशि में स्थित होते हैं। ये 5 दिन तक रहते हैं। पंचकों के अलग अलग नाम होते हैं। रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक और चोर पंचक। इसको अब मैं विस्तार से बताता हूं। जो रविवार को शुरू होते हैं, जब पंचक रविवार को लगना प्रारंभ होता है, उस दिन अगर पंचक लग जाए तो वे पंचक रोग पंचक कहलाते हैं। इस समय जो भी कार्य करते हैं वे रोगी की भांति होते हैं। उन कार्यों में मानसिकता, परेशानियां आती है। जैसे एक रोगी होता है वैसे कार्य रोगी की भांति हो जाते हैं। और सोमवार से शुरू होने वाले पंचक राज पंचक कहलाता है। ये पंचक बड़ा ही शुभदायक होता है। इसमें कोई भी कार्य करते हैं तो बड़ा ही शुभदायक होता है। अर्थात ये पंचक का राज पंचक बहुत ही शुभ होता है। मंगलवार से शुरू होने वाले अग्नि पंचक कहलाते हैं। इस पंचक में कार्य करने से अग्नि की भांति गर्म, तीक्ष्ण, ऊर्त वाले होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कार्य करना अशुभ होता है। शनिवार से शुरू होने वाले पंचक मृत्यु पंचक कहलाते हैं। अर्थात शनिवार से अगर पंचक शुरू हो तो वह मृत्यु पंचक कहलाते हैं। ये पंचक मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। इसमें किए गए समस्त कार्य बड़े ही जोखिम भरे होते हैं, बड़े ही दुखदायी होते हैं। अगर इस पंचक में किसी की मृत्यु हो तो निश्चित ही उस परिवार में या उस कुटुंब में, उस मोहल्ले में, उस गांव में निश्चित ही 5 मृत्यु होती है। अगर उसमें इस समय किसी की मृत्यु हो तो इसका उपाय इस प्रकार करना चाहिए, मैं ये भी बताऊंगा आपको, है ना। और शुक्रवार से शुरू होने वाले पंचक चोर पंचक कहलाते हैं। इसमें किया गया समस्त कार्य एक चोर की भावना के भांति हो जाते हैं। इसमें व्यापार, सौदा, खरीदारी, यात्रा, समस्त कार्य दुखदायी हो जाते हैं। ये पंचक चोर, डकैत, तस्करों के लिए बड़ा ही शुभदायक होता है। अब मृत्यु पंचक की बात करते हैं। मृत्यु पंचक में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए। मृत्यु पंचक में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो शव के साथ 5 पुतले कुसा यानी डाब के बनाने चाहिए और उस शव के साथ में रखने चाहिए। और 5 आटे के पिंड वह भी बनाकर उस शव के साथ रखना चाहिए और अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। तो इससे अंतिम संस्कार का दोष निवृत्त हो जाता है। और 12वें के दिन, 12वां जब हो उस दिन उससे पहले, मृतक से पहले उसकी भी शांति करवा देनी चाहिए। ठीक है ना। पंचक में कौन कौन से कार्य शुभ होते हैं, कौन कौन से कार्य अशुभ होते हैं, यह भी बता रहा हूं। पंचक में अशुभ कार्य जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, यह होता है दक्षिण देश की यात्रा करना, अर्थात दक्षिण दिशा में यात्रा करना, घास फूस, पशु चारा, लकड़ी, जो जलनशील होते हैं वे पदार्थ कभी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बाल, नाखून आदि नहीं कटवाने चाहिए। अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहिए। अंतिम संस्कार करे तो मैं पहले की भांति आपको बता चुका हूं, वो क्रिया करके करें। नींव रखना, छत डालना, चारपाई बनना, फर्नीचर बनाना, लेन देन करना, नया व्यापार शुरू करना, भट्टी, बोरलर, चूल्हा, हवन, यज्ञ आदि कार्य, वाहन खरीदना, ये कार्य नहीं करने चाहिए। अब मैं बताता हूं कौन से कार्य शुभ होते हैं, वे बता रहा हूं। शुभ कार्य के लिए मैंने आपको बताया था सोमवार से शुरू होने वाला राज पंचक कहलाता है। अगर सोमवार से पंचक शुरू हो तो समस्त कार्य शुभदायक होते हैं।
जो उपरोक्त अशुभ हैं वे भी शुभदायक बन जाते हैं। इसमें समस्त कार्य शुभ होते हैं, जैसे नींव रखना, वैवाहिक कार्य, सगाई, दस्तूरी, लेन देन, व्यापार, नया गृह प्रवेश, नया मकान बनाना, नींव देना आदि समस्त कार्य शुभदायक हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर कोई बच्चा पंचक में जन्म लेता है तो वह भी बड़ा ही शुभदायक ही होता है। ठीक है ना। इस प्रकार मैंने आपको पंचक की जानकारी दी। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाने में सहयोग करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।